हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसी मैथ्स के टॉपिक पर बात करने आए हैं जो जो किसी पर्टिकुलर क्लास की तो है नहीं। हालांकि इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमको 7वीं 8वीं में दी जाती है, लेकिन जो वर्ग और वर्गमूल है, ये वर्ग और वर्गमूल 7वीं 8वीं से शुरू करके आप जब तक पढ़ते हैं तब तक कहने में आपको मैथ्स में आपको परेशान करते रहता है और ये इसके रूल्स आते रहते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोग इस वर्ग की स्क्वायर का तो स्क्वायर कैसे होता है वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं हिंदी में वर्ग। वर्ग का अर्थ यहाँ पे क्लासरूम नहीं है, वर्ग का अर्थ है कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना है। आज हम लोग इस वर्ग की एक डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि वर्ग को हम लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अगर जिन विद्यार्थियों को याद करने में परेशानी होती है वो किस तरह से बिना याद किए कुछ ट्रिक और कुछ नियम की सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग महज कुछ सेकंड में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात कि वर्ग क्या है। देखिए, वर्ग का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना, यानी किसी भी संख्या को जब हम 2 बार गुना करते हैं तो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल करते हैं, एक छोटा संख्या लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर संख्या है एक, हम कहेंगे सर 1 का वर्ग बताएं। 1 का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मीन्स स्क्वायर। हम बोलेंगे कि 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग। अगर हमें 1 का वर्ग बताना है तो पहले 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि इस संख्या को 2 बार गुना करना है, यानी 1 को 1 से ही गुना करना है। 2 बार गुना करता है, 2 बार गुना करने का अर्थ ये कतई नहीं है कि उसे 2 से गुना करना है, 2 बार गुना करना है, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए कितना होगा, 1 1 जा 1 हो गया। फिर आपको सेम इसी प्रकार से अगर बताना हो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग तो 2 का कर देंगे आप स्क्वायर, यानी 2 गुने का 2, कितना हो गया 4। आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि और हमें 10 का वर्ग करना है तो 10 का वर्ग, 10 का स्क्वायर। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर। स्क्वायर का अर्थ है इसको क्या गुना करना है, 2 बार। क्या गुना करना है फ्रेंड्स, 2 बार। 10 यहाँ का आता है 100 होता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ठीक है, ये छोटी छोटी संख्या तो हम इसे आसानी से गुना कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं इसी में थोड़ा बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे कि वो बोल जाए कि आप गुना करते 35 कितना होगा, या 47 कितना होगा, 98 कितना होगा, 75 कितना होगा, तो इस तरह की संख्या को वर्ग अगर निकालने के लिए दे देता है हमें, तो हम क्या करते हैं कि वो परेशानी होता है कि सर उसको 2 बार गुना करना है, एक अलग से जांच होगी, और अगर गुना करते हो थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो पूरी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग इन सब बातों की चर्चा बहुत डिटेल्स में और इन सब चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको हम वर्ग निकालने के कुछ नियम सिखाते हैं, और वीडियो के एंड में आपको हम बहुत शॉर्ट ऐसा ट्रिक सिखाएंगे जिसके माध्यम से आप महज कुछ सेकंडों में ही वर्ग प्राप्त कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रूल को समझते हैं, फिर वीडियो का लास्ट में आपको हम ट्रिक भी सिखाएंगे। तो आइए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो एक काम करते हैं, हम एक संख्या होती है 100, अब यहाँ पे एक संख्या है 100, हम बेस बना लेते हैं 100। बेस का तो हम आधार मान लेते हैं, बेस 100 लेते हैं, और इस 100 के बेस पे ही आप 0 से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी संख्या तक का वर्ग आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस सिर्फ 100 की बेस से आपको बेस हमेशा 100 ही रखना है। 100 से संख्या ऊपर करना है, नीचे करना है कि उतना गुना ज़्यादा करना है, यानी 100 को 2 गुना 3 गुना या 100 का आधा जो भी करना हो, यानी हम बेस हमेशा 100 ही रखेंगे। आइए सीखते हैं थोड़ा संख्या। जैसे आपको बोल दे कोई क्या हमें 101 का वर्ग बताइए, 102 का वर्ग बताइए, 108 का वर्ग बताइए, 126 का वर्ग बताइए, 126 का वर्ग बताइए, और इस तरह से संख्या वर्ग दे दें। हाँ, और एक बात और, हम अगर चाहेंगे, अगर आपको थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो आप कम से कम 1 से 50 तक की संख्याओं को वर्ग लिख करके उसे निकाल लीजिए और उसे रट्टा मार लीजिए, अच्छा होगा कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। हालांकि आपको ट्रिक सिखाएंगे, उसकी वजह से आप बहुत ही कम समय निकाल लीजिए, फिर भी अगर आप याद रखिएगा तो उसमें आपको मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन अगर उतना नहीं कर सकते तब कम से कम आपको 1 से 25 तक कम से कम कर ही लेना चाहिए।
चलिए देखते हैं। और हमें 101 और निकालना हो तो बस करेंगे हम करेंगे बेस कितना लेना है, हमें बेस में से 100 ही रखना है, बेस 100 रखना है। अभी 100 से देखना है कि 100 कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 1 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होगा यानी बेस से संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका वर्ग करके 2 अंक लिखना है। कितना लिखना है, 100 से जितनी संख्या ज़्यादा होगा उसका वर्ग करके 2 अंक लिखना है। तो 100 से 1 ज़्यादा है, 1 और 1 एक ही होता है, लेकिन 1 और 1 ही हो गया, हमको 2 अंक लिखना है तो पहले लोग 0 लगा देंगे, हो गया तो 2 अंक लिखा गया। अब इसके बाद इस 100 से संख्या कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उसका डबल करना है। तो 1 ज़्यादा है तो 1 का डबल कितना होगा 2, और उस 2 को इस बेस में जोड़ देना है तो कितना जाएगा 100। इसका मतलब कितना हो गया 102 0 यानी 10,201 हो गया इसका वर्ग। और इसी तरह आपको 102 को निकालना है तो 102 100 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है पहले उसका वर्ग कर लीजिए। तो 2 ज़्यादा है, 2 का वर्ग होगा आपका 0 4, हमेशा हमको 2 ही अंक लेना है। उसके बाद 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो जितना ज़्यादा होगा उसका डबल करना है, 2 को डबल 4 और उस 4 को 100 में जोड़ देना है। जैसे जोड़ देना तो कितना जाएगा 104 ऐसे निकाल सकते हो। और आपको 108 का निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, 8 का वर्ग हो गया आपका 64 हो गया 64। अब चलिए अब ये 108 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है तो 8 का कितना होता है 16, उस 16 को 100 में जोड़ दीजिए तो 116। आप ऐसे निकालिए और देखना आपको 26, तो 26 100 से कितना ज़्यादा है 26 ज़्यादा है तो 26 का कितना होता है 676, 676 का 676 होता है। तो हम बोले सिर्फ 2 लिखना है तो आप 2 लिख दीजिए। हासिल कितना बच गया, बाकी को आपको हासिल लेना, हासिल बच गया आपका 6। अब उस 6 को अगर लीजिए आप 26 26 100 से कितना ज़्यादा है 26 ज़्यादा है, इस 26 का डबल कीजिए, जितना ज़्यादा है उसका डबल करना है तो 26 का डबल होता है 52, 26 दूनी 52 और 52 को जो दिए 100 में हो जाएगा 152। 26 का डबल कितना होता है 52, और 52 का चाहिए आप पहले हाथ में कर लीजिए 52 और 6 52 58 और 58 को जो दिए 100 में कितना हो जाएगा 158। चलिए हम कर लेते हैं, मान लीजिए लेना है 118 का निकालना है तो 118 100 से कितना ज़्यादा है 100 से ज़्यादा है मेरा 100 से मेरा 18 ज़्यादा है तो 18 का होता है 36, 18 का सॉरी 18 का होता है कितना 324, 324 में मेरा 24 हो गया लिखा गया, हासिल हो गया 3। अब 18 डबल होगा 36, 36 जोड़िए 100 में बेस में जोड़ा दिए, मैंने जितना ज़्यादा होगा उसका डबल करके बेस में जोड़ देना है। तो 36 को पूरे जोड़ेंगे बेस में तो कितना होगा 136, 136 और 3 जोड़ दीजिए 139। आप इस प्रकार से 100 से बड़ी संख्या का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगर आपको 100 से छोटी संख्या का वर्ग निकालना है जैसे कि 88 89 87 86 या फिर 50 60 70 75 76 ये सब का देख लो उस वजह से मानते हैं हमें निकालना है 92 का वर्ग, 92 का वर्ग निकालना है हमें, 97 का वर्ग निकालना है हमें, 88 का वर्ग निकालना है हमें, 37 का वर्ग निकालना है। अगर हमें 92 का वर्ग निकालना है तो हम देखेंगे कि बेस से कितना कम है, बेस से कितना कम है 8 कम है, जितना कम होगा उसका वर्ग करना है। अब फिर उस तरह से 2 लिखना है, बाकी 5 लेना है। तो 8 कम है, 8 का वर्ग हो गया 64, तो 64 लिख दिया। कितना कम है 8 कम है, 8 डबल कितना होगा 64, जितना कम होगा उसका डबल करना है। तो कम है मेरा 8 डबल होगा 64, सॉरी 8 डबल होगा 16, उस 16 को 100 में से घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो 100 में 16 गया, 100 में 16 गया होगा 84, कितना हो गया आपका 84, तो 84 64 हो गया। अब निकालना है 97 को, तो कितना कम है 3 कम है, 3 का हो गया 0, हमेशा को 2 लेना है। अब कितना बच गए कम 3 है तो 3 का डबल 6, 100 में से 6 घटा लीजिए कितना हो गया आपका 94। और आपको 28 का निकालना है, कितना कम है 12 कम, जितना कम होगा उसका वर्ग करना है। 12 कम है, 12 होता है 144, तो सिर्फ 44 लिखेंगे 144 एक आपका हासिल। अब इस एक को याद रखिएगा और फिर कीजिए आप कितना कम है 12 कम है ना, तो 12 डबल होता है 24, 12 का डबल 24 होता है, 24 को 100 में से घटाइए, 24 को 100 में से घटाइए कितना होगा 24 को 100 में से हो गया कितना होगा 76 बचेगा 76। अब उस 76 को 1 जोड़ दीजिए, उस 76 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 77। फिर आपको होगा 76 को निकालना है तो कितना कम है ये आपका 24 कम है, कितना कम है 24 कम है। अब 24 को कम है तो 24 को कितना होता है 24 को होता है 576, 24 को होता है 576। अब 576 में सिर्फ 76 लिखेंगे, 5 आ गया आपका हाथ में,
24 दूनी 48, 48 का 48 100 में से 100 में 48 के 52, कितना 52, 52 5 जोड़ दीजिए, 52 5, 52 5 57। इस तरह से आप 100 से छोटी संख्या का वर्ग निकालें, यानी कि 100 से छोटी संख्या का वर्ग निकालने के लिए 100 से संख्या जितनी कम होगी उसका वर्ग करके 2 लिख देना है, बाकी होगा तो हाथ में लेना है, नहीं होगा तो छोड़ देना है। फिर जितना कम होगा उसको डबल करके उस 100 में से घटा लेना है, अगर हाथ में होगा तो 2 लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। इस तरह से आप चलिए अब हम कुछ छोटी छोटी संख्याओं का ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम किस प्रकार की संख्याओं का निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको और भी चाहिए सर 48 का, 46 का, या फिर 200 का, 500 का, 700 का, इस सब वर्ग हम किस तरह से थोड़ा तेजी में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसा कि आपको 100 से छोटी संख्या का और 100 से बड़ी संख्या का बताया है, उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप मैच कुछ सेकंड में, यानी कि 1 मिनट से कम में ही 35-40 सेकंड में आप आराम से कर लोगे। अगर चाहोगे तो थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 30 सेकंड काफी उसको करने के लिए। और आप चाहते हैं कि 200, 300, 500, 700, 350, 440 इस तरह की संख्या का भी वर्ग हम निकालें, उसका भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। और हम चलिए ठीक से खाते हैं। ठीक है, देखिए आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो सीख लीजिए कि जीरो वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर इकाई का अंक जीरो, अगर इकाई का अंक जीरो यानी कि यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक और कितना हो शून्य हो, जैसे कि 10, 20 या 100 या 200 या 400, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट जीरो है, आपसे पता है उसका क्या निकालिए, आप वर्ग निकालिए। अगर यूनिट डिजिट जीरो रहे और आपको वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो आप देखिए बहुत ही आसान होता है। याद रखिए जीरो में संख्या का वर्ग निकालना बहुत आसान है। कैसे? तो यहाँ पे आपको कितना वर्ग में हमेशा जीरो जोड़ा में आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, वर्ग में हमेशा अगर कोई किसी संख्या का वर्ग होगा तो उसमें जीरो का वर्ग हमेशा एक जोड़े में होगा, पेयर में होगा। जैसे कि और हमें इसका वर्ग निकालना है, इसमें कितना जीरो है, एक, जैसे मतलब यहाँ जोड़ा में जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, तो एक बदले में 2 जीरो आ गया, और बचा कितना, एक का वर्ग हो गया, कितना हो गया 100। फिर 20 में एक जीरो है, एक जीरो के लिए कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। याद रखिए वर्ग निकालने के लिए संख्या का आती है, यानी जीरो का आता है हमेशा जुड़ा होता है, यानी एक जीरो बदला में 2 जीरो आता है, 2 जीरो बदला में 4 होगा, 4 बदला में 8 होगा, 8 बदला में 16 होगा, यानी कि जीरो हमेशा जुड़ा में आएगा। तो एक बदला में कितना जीरो होगा, 2 जीरो, और 2 का वर्ग होगा 400 हो गया। फिर 2 जीरो बदला में एक जीरो बदला होता है 2 जीरो, 3 जीरो बदला में 2 जीरो, 3 बदला में 2 जीरो, कितना होगा 4 जीरो, 1 2 3 4, और एक का वर्ग एक, कितना होगा 10,000 हो गया। अगर आपको दूसरा वर्ग निकालना है तो दूसरा में फिर 2 जीरो है तो कितना जीरो आएगा, 4 जीरो, जीरो डबल हो जाएगा, जीरो का हो जाएगा डबल हो जाएगा, याद रखिएगा जीरो हो जाएगा डबल हो जाएगा, वर्ग में जीरो सीधे डबल हो जाएगा, और संख्या को वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग 4। और अगर 4 से वर्ग करना था फिर 2 जीरो, जीरो का डबल हो गया, 2 का 4 जीरो हो गया, जीरो को डबल कर दीजिए सीधे, और 4 का वर्ग 16। तब इस तरह से जीरो वाला संख्या को निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है 5 वाली संख्या को, किसका 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, जिसका यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो क्या करेंगे, जैसे कि हम बोलेंगे कि 15, बोलेंगे 15 2 में 25, 45, 105, 75, इस तरह से संख्या को वर्ग से निकालें। तो वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिसका इकाई अंक 5 हो आप सिर्फ इकाई अंक का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना बच गया एक, जो इकाई अंक होगा 5, उस 5 का स्क्वायर करके पूरा लिख देना है। उसके बाद जो संख्या बच जाएगा उससे एक अगली संख्या सोचना है। तो एक अगली संख्या कितना होगा, एक कितना होगा, एक क्या जाएगा मेरा 2। अभी 2 से 1 में गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 225। फिर इस 5 का कितना हो गया आपका 25। अब फिर इस 2 से अगला संख्या कितना होगा, 2 का अगला होगा 3। अभी 30 पे गुणा कर लेना था, 3 दूनी 6, 625। फिर इस 5 वाला संख्या कितना होगा 25। अब इस 4 से आगे कितना संख्या होगा, 4 का होगा मेरा 5। इस 4 से 5 गुणा कर लेना था, 4 5 20। उससे 5 का होगा आपका 25, 10 का गुणा कितना होगा 11, 11 से गुणा 10 में कितना हो जाएगा 110।
फिर 5 का अगला कितना, सॉरी 5 का होगा 25, 7 का कितना होगा, 7 के ठीक आगे, ठीक अगले संख्या से गुना करना है, ठीक, अब मैंने उसके ठीक अगले संख्या से गुना कर देना है, 8 8 7 56। तो आप इस तरह से जिसका इकाई 5 हो आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम 4 को एकदम रोचक रोचक, जैसे कि एक समान संख्या रहेगा तब उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एक समान संख्या का या तो वर्गमूल दे देगा, कुछ देगा वर्ग, या तो वर्ग दे देगा, सॉरी संख्या देगा, कुछ देगा वर्ग। जैसे कि एक समान संख्या, सभी संख्या संख्या का सभी क्या होगा, एक समान होगा। जैसे कि अगर सेम डिजिट हो, सेम डिजिट माने समान अंक, क्या अगर सब में एक ही हो, चाहे सेम डिजिट वाला में आ जाएगा, सेम डिजिट पूछ देता है, सेम डिजिट। अब सब में 3 हो, अब ऐसा नहीं कि किसी को पूछ देगा, एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो बन सकता है, सो इसका ध्यान रखें। और अगर सेम डिजिट रहेगा, सेम डिजिट 9 हो सकता है, 9 का तो निकाल सकते हैं, 9 का आ जाएगा 9, या सेम डिजिट मैंने समान अंक, सेम डिजिट करते हैं समान अंक हो गया आपका 9 के बाद में एक और लीजिए 6। चलो हम 4 से खाते हैं सिर्फ, जैसे कि हमें निकालना है 1 का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए बेहद आसान है, ये जो एक वाली संख्या है, बस आप जानते हैं कि एक को कई बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक का तो एक हो गया। तो अगर 11 को निकालना है, 11 को एक है 2 है, बस आपको गिनती करना है, तो एक से आगे 1 2, क्यों जब उधर रहेगा उतना आपको गिनती करना चल रहा, मैंने गिनती से चलाना है। उसके बाद वहाँ से फिर मैंने बढ़ते चल जाना है, जितना एक होगा उतना अंक आपको 1 2 3 4 5 6 से बढ़ जाना है। और उसके बाद वहाँ से फिर घर तक चल जाना है, मैंने एक बार बढ़ना है फिर वहाँ से घटना है, घटना है, फिर 1 2 अंक है, फिर यहाँ से बढ़ जाएगा, 2 पर कितना आएगा आपका 1, 2 पहले 1, फिर 3 अंक है, 3 में 1 है, तो 1 2 3, यानी जब रहेगा उतना तक गिनती चढ़ते चल जाएंगे, मैंने एक बार चलेंगे फिर उतरेंगे, अब फिर कहीं से उतरेंगे, 3 पर आएगा 2 1, 4 में है तो 1 2 3 4, 4 में है अब ऐसे उतरेंगे फिर, तो 3 2 1, इस तरह से आप कर सकते हैं। और मान लीजिए 5 में रहेगा तो 6 को 7 में 1 2 3 4 5 6 7 में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे, इसके बाद उतर जाएंगे 6 5 4 3 2 1, इसका हो गया। तो इस तरह संख्या का वर्ग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। चलिए और आपको निकालना है कि जिसका डिजिट क्या हो, जिसका सब डिजिट क्या हो, मान लीजिए पूरे 9 3 हो, कितना हो, जैसे कि 3 या 33 333 या 3333, इसका कैसे निकालेंगे वर्ग, ध्यान दीजिए। अगर हमें इसका वर्ग निकालना पड़ जाए तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका वर्ग निकालने के लिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का होगा आपको हमेशा 2 लिखना है, 3 का होगा आपको 0 9, कितना लिखना है 0 9। अब देखिए आपको 33 का वर्ग निकालना है, तो आपको एक 3 का वर्ग करना होगा, जो इकाई वाला 3 है इसका वर्ग हो जाएगा आपका 0 9। अब देखिए उसके बाद 0 9 के बाद आपको एक का होना है, कम होना है, यहाँ पे जो इकाई वाला संख्या होगा, जो वर्ग का इकाई वाला संख्या होगा उससे एक कम करना था, 9 से एक कम हो जाएगा 8, और जो दहाई वाला संख्या होगा उससे एक बढ़ जाना था, 0 के आगे होता है, इसमें 3 है, तो इकाई वाला का अगर 0 9 कितना आ गया 0 9, कितना 3 बच गया 2 को 3, तो आपको इस इकाई वाले अंक से 2 बार कम होना है, एक 2 बार कम करना है, तो कितना होगा 9 से एक कम कितना होगा 8, उस 8 बढ़ 2 बार लिखेंगे, फिर 1 से आगे कितना होगा 2 2 को 2 बार लिखेंगे, सॉरी 0 का कितना होगा 1 1 लिखेंगे हम 2 बार। फिर यहाँ पे कितना है, इस 3 का वर्ग हो गया 0 9, ध्यान समझिए कितना 3 बच गया, 3 को 3 बच गया। अब इस 3 को 3 वाला में देखिए 9 से 1 कम करना है, तो 1 कम कितना होगा 8, 8 नहीं होगा बार, तो क्या कम बचा है 3 को 3 बार लिखेंगे। उसके बाद इस दाएं वाला से बढ़ना होगा, एक बढ़ना है, तो दाएं वाला कितना है 0 से 1 बढ़ना है, कब बढ़ना है मैंने बड़ा कब लिखना है 3 बार, तो 1 लिखना है 3 बार 1 2 3, और आप मान लीजिए 5 को 3 है तो कैसे लीजिए 6 को लीजिए, कोई बात नहीं 6 को लीजिए, इस 3 का होगा आपका 0 9,
तो कब हो गया 0 9। अब आपको ध्यान रखना है 0 के बाद में आपको हम बार बार कर रहे हैं कि कितना 3 बच गया 5 को 3। अब आपको 9 से 1 कम करना है, 9 से मैंने इकाई वाली संख्या से 1 कम करना है तो कितना होगा 8। 8 को कितना बार लिखना है तो जितना 3 बच गया है तो कितना 3 बच गया है 5 बार, तब 5 लिखना है 1 2 सॉरी 9 से कम कर लिखना है तो 8 लिखना है 1 2 3 4 5। फिर दहाई वाले अंक को करना है बढ़ना है, मैंने दहाई वाले अंक में 1 जोड़ना है तो कितना होगा 0 में जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब 1 को क्या बार लिखना है तो जितना 3 बचा है, क्या 3 बचा है 5 तो 5 बार 1 2 3 4 5। वही यहाँ पर करना है 9 का वर्ग 99 का वर्ग 999 का वर्ग, चलिए 999 का वर्ग करना है। मान लीजिए आराम से देखिए, घबराइए नहीं, आराम से देखिए, आराम से। अगर आप समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 9 का वर्ग निकालना है तो कितना होगा 81 वर्ग फॉलो कर रहे हैं। फिर इस 9 का वर्ग कितना होगा आपका 81। आप वही बताए हैं कि इकाई वाले जितना कितना 9 बच गया 1। अब इस 1 9 का वर्ग निकालने के लिए आपको इकाई वाले अंक को 1 बार कम करना है। 0 को से कम होगा 1 कम होगा 1 बार 0, आधा वाले को 1 बार बढ़ाना है तो 8 होगा, 8 का होगा 9। फिर 9 का वर्ग कितना हो गया 81। कितना 9 बच गया 2। इस 2 9 के लिए इस इकाई वाले अंक से क्या करना है कम होना है। तो इकाई वाला अंक से कम होता कितना होगा 0 0, आधा वाला अंक करना है बढ़ा देना उतना बार, है बार 2 बार तो 2 बार बढ़ा दो 8 1 9 9। फिर इस 9 पर कितना हो जाएगा 81। कितना 9 बच गया 4 को। अब इस 4 को 9 के लिए इस इकाई वाले अंक को 4 बार कम कर देना है। 1 2 4 का 3 नहीं है, 4 का 3 नहीं है कि अब 1 को 4 बार कम कर लीजिए। 1 में 1 को 1 बार कम करके 4 बार लिख दीजिए 2 3। और इस दाएं वाले अंक में 1 जोड़कर उसको उतना बार लिख दीजिए। 1 जोड़ना तो 9 9 कर दीजिए 4 बार। इस तरह से कर सकते हैं। ये जो ऊपर करेंगे हम यहाँ 6 में 6 का वर्ग 66 का वर्ग 666 का वर्ग 6666 का वर्ग 6 वर्ग कितना होगा 36। अब 66 को निकालने के लिए 6 वर्ग होगा आपका 36। अभी 6 से 1 कम करना है कितना होगा 5 में 3 जोड़ देना है 3 का हो जाएगा 4 क्योंकि 1 को 3 है। 6 का वर्ग कितना होगा 36। 2 6 बच गया। 2 6 के लिए इसको क्या बार 1 कम करेंगे, 1 कम करके 2 बार लिखेंगे, 1 कम करेंगे तो 5 को लिखेंगे 2 बार। इसमें 1 जोड़ के 2 बार लिखेंगे, 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 4 4 को लिखेंगे 2। फिर 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। अब कितना बच गया 6 3 3 बच गया तो 1 कम करके इकाई को 3 बार लिखेंगे 1 2 3, और दहाई में 1 जोड़ कर 3 बार लिखेंगे 4 4 4। इस तरह से आप कुछ ट्रिक मारने से भी संख्याओं को और आसानी से याद कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको हर तरह से सहायता करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इनसे बड़ी बड़ी संख्याओं को वर्ग भी निकालना आपको सिखा दें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।